हो गया। क्या तब्दीली कि अगर पहले माज़ अल्लाह हम नमाजों में सुस्ती करते थे, अब हमेशा इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे ना इंशाल्लाह हमेशा सच बोलेंगे, इंशाल्लाह हमेशा रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, रिज़्क़ हलाल घर वालों को खिलाएंगे और इंशाल्लाह हम अपने घरों में अच्छा माहौल पैदा करेंगे। अपने बच्चों को फिल्में, ड्रामे, गाने बाजू से दूर रखेंगे। अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताएंगे और खुद भी इंशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत करेंगे, बच्चों को भी इंशाल्लाह कुरान पाक पढ़ाएंगे और अपने दिलों को यहाँ से हम साफ करके और नरम करके जाएंगे। खुदा न खास्ता अपने किसी मुसलमान बहन भाई के साथ, रिश्तेदार के साथ, पड़ोसी के साथ आपकी कोई नाराजगी है तो यहाँ से जाने के बाद अल्लाह ताला की रजा की खातिर इंशाल्लाह हम सुलह करेंगे इंशाल्लाह। जब हमारा दिल साफ हो जाएगा, हमारा दिल नरम हो जाएगा, हमारी जुबान अल्लाह के जिक्र में लग जाएगी तो समझ लें कि हमारा उम्रा कबूल। लेकिन जैसे आए थे वैसे अगर हम पत्थर के पत्थर वापस चले जाएं तो फिर समझ लें हमारे आने का फायदा नहीं है। यहाँ से अपने आप को हमने चेंज करके जाना है। हमारा ये जो आज का सफर है, इस पूरे सफर से आप सिर्फ एक बात लेकर जाएं। मैं ज्यादा नहीं बताने लगा, सिर्फ एक छोटी सी बात बताने लगा हूँ। अगर आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में चेंजिंग देखेंगे, अपनी जिंदगी में तब्दीली देखेंगे, अपने घरों में अल्लाह की रहमतें पाएंगे, अपने रिज़्क़ में बरकत देखेंगे। एक छोटा सा वजीफा बताने लगा हूँ, तवज्जो से सुनिए, ये आप सबने डेली करना है। ये हदीस पाक है, अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान खफीफतान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि दो कलिमात ऐसे हैं जो ज़बान पर बड़े हल्के हैं, आसान के, और कल क़यामत को मैदान अमल में बहुत भारी होंगे। जब नामा माल तोला जाएगा उसमें ये बहुत भारी होंगे और अल्लाह को ये बहुत प्यारे हैं, बहुत महबूब हैं। ये दो कलिमात क्या है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। एक और बात में भी है कि जो बंदा ये पढ़ता है अगर उसके गुनाह समुद्र के जाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देता है। तो ये आप सब ने रोजाना डेली सिर्फ 100 दफा पढ़ना। कितनी दफा? 100 दफा। मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डाल रहा, सिर्फ 100 दफा बता रहा हूँ। आज नमाज के साथ अगर हम 20 दफा भी पढ़े तो 100 हो जाता है। तो अगर वैसे बंदा चलते फिरते पढ़े तो 3 या 4 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो कौन कौन इरादा करता है कि इंशाल्लाह डेली 100 दफा पढ़ेंगे? इधर भी और इंडिया में भी सबका रहता है ना माशाल्लाह। हदीस पाक सुने, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, कि मोमिनों की नियत उनके अमल से भी ज्यादा अच्छी है। बंदा नेकी का इरादा भी करे, अल्लाह से अता फरमाए। तो बाकी बात है, हर बंदे के पास तस्बीह भी होनी चाहिए, नो डाउट। इबादत बगैर तस्बीह के, बगैर गिनने के हो जाती है, लेकिन अगर तस्बीह हाथ में हो तो बंदे को याद आ जाता है। बाकी हमारी माए बहनी अगर तस्बीह नहीं रख सकती तो उंगली के ऊपर छोटा सा टेलीकाउंटर लगा रहे, अगर अंगूठी लगा सकते हैं वो भी लग सकता है। बैठते उठते चलते फिरते किचन में काम करते हुए बंदा अल्लाह का जिक्र कर सकता है। कितने दिल से एक दफा भी सुबहान अल्लाह कह दिया तो अल्लाह गफूर रहीम है। हो सकता है एक दफा के नाम सबके बख्शिश का सबब बन जाए। तो जिन्होंने आज नहीं पढ़ा अभी से पढ़ लें, 100 दफा मुकम्मल करें। आप ये तस्वीर उंगलियों पर पढ़ लें, आप ये वजीफा भी करें और तवज्जो मेरी तरफ रखें क्योंकि मैं बात जारी रखूंगा। अभी आपके राइट साइड में सीधे हाथ में एक यूनिवर्सिटी नजर आने लगी है। ये भी कोई ज़ियारत नहीं, ओनली इंफॉर्मेशन, सिर्फ मालूमात। ये आपके राइट में सीधे हाथ में यूनिवर्सिटी नजर आने लगी। इसका नाम है जामिया उम्मुल कुरा। जामिया उम्मुल कुरा फॉर इस्लामिक एजुकेशन, जामिया उम्मुल कुरा लिल उलूम वल इस्लामिया व शरिया एंड राइट, सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरी बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है ये। इसका मेन गेट इधर जामिया उम्मुल कुरा और इधर आपके लेफ्ट साइड में वही देख सकेंगे जो जाग रहे हैं, जो सो गए अल्लाह करे ख्वाब में देख लें। इधर आपके लेफ्ट में अभी येलो कलर के, पीले कलर के, इस कलर के बोर्ड नजर आएंगे जो मैदान अरफात की बाउंड्री के हैं, हुदूद अरफात के। सारे अरफात में जाने का शौक रखते हैं ना सारे का, फिर जरा दिल से कह दे सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह हज वाले दिन भी आपको लेकर आए। आप बाद में तफसील के साथ कर देता हूँ, तवज्जो से सुनिए। मैदान अरफात के चारों जानिब येलो कलर के, पीले कलर के बोर्ड लगाए गए हैं। हज में हर हाजी के लिए ये बात जरूरी है कि वो येलो बोर्ड से अंदर बैठे, पीले बोर्ड से अंदर बैठे। अगर कोई भी शख्स येलो बोर्ड से इतना नाखन बराबर भी बाहर रह जाए तो उसका हज नहीं होता।
अलबत्ता हज शुरू होता है जी 8 तारीख को। कब? 8 तारीख, ज़ुल हज की 8 तारीख, यानी कि चांद की 8 तारीख होती है। और हज का पहला दिन होता है वादी मीना। अरफात के बाद इंशाल्लाह मुज़दलिफा भी देखेंगे, मीना भी देखेंगे। 8 ज़ुल हज को जब हाजी मीना में आते हैं तो वादी मीना में 5 नमाजें पढ़ना सुन्नत है मुबारका। कितनी? 5। 8 ज़ुल हज की नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा और 9 ज़ुल हज की नमाज फजर, या 5 नमाजें मीना में अदा करना सुन्नत मुबारका। 9 ज़ुल हज के फजर मीना में पढ़ने के बाद जब हाजी मीना से मैदान अरफात आते हैं, जहाँ पर इंशाल्लाह 3-4 मिनट में हम भी पहुंचेंगे, वो हज का बड़ा दिन होता है, योम अरफा, 9 ज़ुल हज, या जो बात हमें मशहूर है कि आज हाजी है, यानी कि हज वाले दिन जब हाजी अरफात में आते हैं तो अरफात में हाजी 2 नमाजें पढ़ते हैं। कितनी? 2 नमाज ज़ोहर और नमाज असर, और मगरिब तक हाजी अरफात में बैठते हैं, यानी कि मगरिब का टाइम हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, अदान मगरिब भी हो जाती है, लेकिन नमाज मगरिब अरफात में अदा नहीं होती, वो रात के वक्त में मुज़दलिफा में जाकर इशा के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है। 9 ज़ुल हज को हालत एहराम में मैदान अरफात का कयाम हज का रुकन आदम, हज का सबसे बड़ा रुकन। बात और आसान कर दूं कि हज वाले दिन जो बंदा एहराम बांधकर लब्बैक पढ़ते हुए पीले बोर्ड से अंदर बैठ गया वो हाजी, जो पीले बोर्ड से बाहर रह जाए वो हाजी नहीं। अल हज जो अरफा, हज होता है अरफात में। तो पहले माशाल्लाह किस ने हज किया है? माशाल्लाह जिन्होंने किया अल्लाह कबूल फरमाए, जो रहते अल्लाह ताला आने वाले साल सबको नसीब फरमाए। अभी आपको इधर येलो बोर्ड नजर आने लगा, दोनों जबानों में लिखा हुआ है बिदाया अरफात, अरफात स्टार्ट हियर, के मैदान अरफात शुरू हो रहा है। ये दिख रहा बोर्ड? बात आगे बढ़ती है तो और इसी तरह के नजर आएंगे। हमारी बात इंशाल्लाह 2-4 मिनट के बाद अरफात में इंटर होगी, क्योंकि हमारा रास्ता आगे से। अभी आपके राइट में सीधे हाथ में ये जो लोहे का जंगला लगा हुआ है, फेंस ग्रिल, इसके अंदर ये सारा मैदान अरफात है। और अरफात में लगे हुए बहुत सारे आपको दरख्त भी नजर आ रहे हैं। आप दरख्त कहते हैं, झाड़ कहते हैं? दरख्त, झाड़, पेड़, कुछ भी कह लें। आज में हाजी इनके साए में भी बैठते हैं और यहाँ पर टेंट लगे होते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो अरफात से वापस जाते हैं आज वाले दिन, तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं कि जैसा कि आज के वो दुनिया में आए, आज ही पैदा हुए। इस बख्शिश वाले मैदान में थोड़ी देर के बाद हम भी इंटर हो जाएंगे, तो आपने भी दुआ करनी है अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की बख्शिश अता फरमाए। अभी आपके राइट में सीधे हाथ में 6 बुलंदवाला मीनार मस्जिद निमरा के आपको नजर आने लगे। ये 6 ऊंचे मीनार मस्जिद निमरा के दिख रहे हैं? नहीं, ये पर्दे हटाए ना ताकि देखने में आसानी रहे। ये 6 ऊंचे मीनार मस्जिद निमरा के हैं, और ये जो व्हाइट कलर का लंबा टेंट है ये रेलवे स्टेशन है। मैदान अरफात में इंटर हो गए हैं। आपके लेफ्ट राइट ये सारा मैदान अरफात है। हज वाले दिन आप पूरी दुनिया से जब हाजी यहाँ पर आते हैं, आप सबको पता है कि हर कंट्री की लैंग्वेज अलग है, जबान अलग है, लेकिन यहाँ पर सबकी जबान एक, सबका लिबास एक, और सबके जुबान पर क्या होता है? आप भी शौक से पढ़ें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ज़ाहिरीन किराम, कितनी ज़ियारत है जहाँ पर बात आपको उतारेंगे, उसका नाम है जबले रहमत। जबले रहमत का मतलब है रहमत वाला पहाड़, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। आप ये अगर दिल से करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी भी कबूल फरमाएगा। जब जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस जमीन पर उतार दिया गया, तो तफसीर कुर्तुबी के मुताबिक, अहले इल्म तफसीर कुर्तुबी को जानते हैं, तकरीबन 350 साल के बाद यहाँ पर मैदान अरफात में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुनिया में पहली मुलाकात हुई। एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को पहचाना था। अरफा का मतलब ही है जानना, पहचानना, तारफ, इंट्रोडक्शन। उसी निस्बत से इस पूरे मैदान का नाम है मैदान अरफात, यानी कि जानने या पहचानने की जगह। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो अभी जो वर्ल्ड मैप है, दुनिया का नक्शा, उसके मुताबिक बताया जाता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका सरंदीप वहां पर उतारा गया,
और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जद्दा में, ये जद्दा सिटी देखा है ना, जद्दा शहर, वहाँ पर फिर अल्लाह ताला की हिकमत से तकरीबन 350 साल के बाद यहाँ पर अरफात में मुलाकात हुई, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को पहचाना। जबल रहमत छोटी सी पहाड़ी है और अरफात के तकरीबन सेंटर में है, ये आपके सामने। हाँ, एक गाड़ी नहीं होती, हज़ारों गाड़ी होती है। बता दी गिरामी, चलो पहले मस्जिद निमरा के हवाले से सुन लें। बस पहले साथ दुआ भी करें अल्लाह के मेहमान मुसाफिर कि अल्लाह ताला हमारे सफर में आसानियां फरमाए। बाकी ये सामने मस्जिद निमरा है, नीचे उतरे तो जिन्होंने नफल पढ़ने या ऑप्शनल पॉइंट है, यहाँ पर चाहे तो 2 रकात का नफल पढ़ सकते हैं जिनका वुदू है, तो जिनका वुदू नहीं है वो सिर्फ देख सकते हैं। नीचे है, फिर मैं मस्जिद निमरा की थोड़ी हिस्ट्री भी बता देता हूँ।